क्यांगलान अपने पास एक फॉर्मेशन बना लेती है और जल्दी से टूरॉन के ऊपर अटैक करने चली जाती है, जिसे देखकर टूरॉन का फादर उसके अटैक के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से टूरॉन का फादर काफी दूर जाकर गिरता है। अब क्यांगलान तुरंत ही टूरॉन के पास आ जाती है और उसके हार्ट के ऊपर एक सील लगा देती है और उसके फादर से बोलती है, जो भी जुआन पैलेस के डिसाइपल सिलेक्शन में हस्तक्षेप करेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने तुम्हारे बेटे के ऊपर हार्ट सील लगा दी है, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? तो टू केंशी बोलता है, नहीं। अब क्यांगलान टू केंशी से बोलती है, अब तुम शैंग युआन के इस क्राइम के लिए क्या सजा दोगे? अब टू केंशी तुरंत ही उसकी तरफ जाता है और कहता है, तुमने हमारे जुआन पैलेस के डिसाइपल सिलेक्शन में इंटरफेयर किया है और साथ ही साथ तुमने एक डिसाइपल को मारने की भी कोशिश की। अब वो उसके पास जाकर शेंग यून को गर्दन से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़कर मार देता है। अब टू केंशी क्यांगलांग से बोलता है, क्या अब आप मेरे इस डिसीजन से खुश हैं? क्यांगलांग बोलती है, तुमने अपना पद त्याग दिया है, इसलिए जब तक अभी हमारे पास कोई भी दूसरा जुआन पैलेस मास्टर नहीं है तो तब तक तुम जुआन पैलेस के मास्टर रहोगे। आशा करती हूँ कि तुम सारे ही मैटर को अच्छे से हैंडल करोगे। अब क्यांगलांग सीधा ही जिंग के पास जाती है और उससे बोलती है, जुआन पैलेस में तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं तुम्हारा वेट होली माउंटेन में करूंगी। अब वो ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। अब टावर से टू केंशी का दूसरा बेटा बाहर आ जाता है, जो आते ही ये सारी चीजें देखकर अपने फादर से बोलता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? तो उसका फादर बोलता है, ये बात मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा। अब टावर से और भी सारे डिसाइपल बाहर आ जाते हैं। अब टू केंशी अपने डिसाइपल को इशारा करता है और वो डिसाइपल जल्दी से स्टेज पे आ जाता है और बोलता है, जिंग ने इस सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट रैंक हासिल की है, वहीं दूसरी रैंक है टू शियांग की। अब ऐसे ही वो सारे लोगों की रैंक बताता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जुआन पैलेस के एक मास्टर को दिखाया जाता है, जिसके पीछे सारे ही न्यू डिसाइपल चल रहे होते हैं, जहाँ वो मास्टर उन सबको बता रहा होता है कि इस कोर्टयार्ड में ईयर के हिसाब से लोगों को बांटा गया है। इस जगह को 3 एरिया में बांटा गया है, क्योंकि तुम लोग अभी अभी आए हो तो तुम लोग बिगिनर डिसाइपल एरिया में रहोगे। अगर तुम में से कोई भी 3 साल के अंदर ही एस्ट्रल रिलम में इंटर हो जाता है तो वो इनर कोर्ट का डिसाइपल बन जाएगा। अब वो मास्टर उन लोगों को बिगिनर डिसाइपल एरिया में पहुंचा देता है और उन्हें उनका मेंशन दिखा देता है और कहता है, ये जो छोटा सा मेंशन है यहीं पर तुम सभी लोग रहोगे। अब वो मास्टर उन सभी लोगों को बोलता है, मैंने तुम्हें आउटर कोर्टयार्ड के सारे ही रूल को बता दिया है, तो ये बात अपने दिमाग में रखना। मैं जल्दी ही तुम्हारा आइडेंटिकल टोकन तुम्हारे मेंशन पर भेज दूंगा। और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब क्यूहोंग जिंग से पूछती है, प्राइम मिनिस्टर मुझे काफी भूख लगी है, क्या आप मेरे साथ खाना खाने चलेंगे? तो जिंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं। जिंग लाओलिंग को भी खाने के लिए चलने को बोलता है, तो लाओलिंग भी उससे कहती है ठीक है। तभी वहाँ पर टू शियांग वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर क्यूहोंग बोलती है, लगता है इसे कुछ ज्यादा ही फ्रेश एयर की जरूरत है। अब वो कहती है, चलो इसे इग्नोर करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन लोगों के सामने 2 गार्ड आ जाते हैं, जो उन लोगों से पूछते हैं, आखिर तुम में से कौन जिंग है? अब जिंग कहता है, मैं। तो वो कहते हैं, चलो तुम बाहर आओ, हमारे मास्टर ने तुम्हें बुलाया है। अब जिंग बाहर जाता है, जहाँ पर फीजुई नाम का एक बंदा होता है, जो कि जिंग से बोलता है, मुझे तुम्हारा स्टार डॉग चाहिए। जिसे सुनकर जिंग कहता है, वो सेल के लिए नहीं है। ये बात सुनकर फीजुई काफी गुस्सा होता है, कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की? तभी उसका गार्ड बोलता है, तुम हमारे मास्टर का ऑफर रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारे सीनियर है और इस आउटर कोर्टयार्ड में सबसे नंबर 1 डिसाइपल है। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम आउटर कोर्टयार्ड में ठीक से नहीं रह पाओगे। ये बात सुनकर जिंग उन लोगों से बोलता है, तुम्हारा मास्टर तो 1 साल से यहाँ पर है, फिर भी वो एस्टर्न रिलम में नहीं पहुँच पाया है। ये बात सुनकर वो दोनों ही गार्ड काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, फीजुई की फैमिली ताइजू कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा फेमस फैमिली है, अगर तुम फीजुई को ऑफेंड करते हो तो तुम स्वॉर्डमैन फैमिली को भी ऑफेंड कर रहे हो। ये बात सुनकर जिंग उन लोगों से बोलता है, जो चीज मेरी है तो मैं डिसाइड करूंगा कि उसे बेचना है या नहीं बेचना है। तभी वहाँ पर क्यूहोंग आ जाती है, जो उस सीनियर से बोलती है, लगता है तुम्हें पता नहीं है, जुआन पैलेस की
प्रिंसेस कियांगलान जिंग की काफी अच्छी दोस्त है। ये बात सुनते ही फीजुई वहाँ से अपने साथियों के साथ चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें आउटर कोर्टयार्ड के सारे ही मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हेड मास्टर खड़े होते हुए बोलता है हम सारे ही जूनियर का टेस्ट लेते हैं जो भी आउटर कोर्टयार्ड में आता है, जो अपने सीनियर से फाइट करेंगे, जिससे हमें पता चले कि उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। तुम लोग किसी को भी चैलेंज कर सकते हो। अब ये बात सुनकर जिंग फीजुई को चैलेंज कर देता है। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा वॉच करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।